Good morning to all. My name is Swati Srivastava, Assistant Professor from BBA Department. और आज का हमारा टॉपिक है ड्रेस इन प्रेजेंटेशन और हाउ टू ड्रेस फॉर अ प्रेजेंटेशन। देखिए, आप कितना ही अच्छा आपका टॉपिक क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी प्रेजेंटेशन आपने रेडी क्यों ना की हो, बट अगर आपका ड्रेसिंग सेंस है ना, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस डिसेंट नहीं होगा तो वो जो आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करने वाली है उसकी कनेक्टिंग आपसे उतनी प्रॉपर नहीं होगी, उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो हमें अपनी ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो यू हैव टू कंसीडर योर ड्रेस ऑल्सो। So, if you give a presentation in your company, make sure that your dress should be decent. It means you have to look attractive with full confidence, which can be seen in your eyes. जितना अच्छा, जितनी अच्छी, attractive और decent आपकी ड्रेस होगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप अपनी प्रेजेंटेशन में शो कर पाएंगे और उतना ही अच्छे तरीके से आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। A business suits and tie or an office appropriate dress was almost guaranteed to be suitable for any occasion. Definitely, आप किसी कंपनी में हैं, किसी प्रोफेशनल के सामने जा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो अगर आप किसी बिजनेस सूट को टाई के साथ नोट करते हैं, है ना, या ऑफिस के लिए ही अगर आप रेडी हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, तो इट वाज ऑलमोस्ट गारंटीड कि जो प्रेजेंटेशन आपने दे रहे हैं वो आपकी अकॉर्डिंग टू यू, आपकी जो अकॉर्डिंग टू योर सूट वो बेस्ट होने वाली है। ठीक है, आप उसे किसी भी टाई को शर्ट्स के साथ टाई करने के बाद आप उसे किसी भी ओकेशनल में यूज़ कर सकते हैं। लेट योर आउटफिट रिफ्लेक्ट योर ब्रांड। इट डजेंट मीन कि आपको ब्रांडेड सूट ही पहनना है, आप अनब्रांडेड क्लोथ्स का भी चूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर जिस ड्रेस को आप पहनने वाले हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन वो आपको फिट होनी चाहिए इन द सेंस आउटफिट आउटडेटेड नहीं होने चाहिए, है ना। अलोंगसाइड इंश्योरिंग दैट योर आउटफिट सूट्स योर ऑडियंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल, दे आर ऑल्सो value in ensuring that it reflects your own brand, especially when presenting to prospective business partners, clients and colleagues. Don't wear brand new clothing. Make sure जो भी ड्रेस आप पहनने वाले हैं, ठीक है, आई रिपीट, जो ड्रेस आप पहनने वाले हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन वो ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए और न्यूली परचेज्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई लेकर आते हैं, कोई नई ड्रेस लेकर आते हैं, कोई नया सूट लेकर आते हैं और उसे आप फर्स्ट टाइम अगर वेयर कर रहे हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन, तो चांसेस, आपके नंबर ऑफ़ चांसेस बढ़ जाते हैं कि उससे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होगा और आपका जो फोकस होगा, जो अटेंशन होगा, वो आपकी प्रेजेंटेशन और ऑडियंस पे कम और आपकी क्लोथिंग पे, आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। वेयरिंग न्यू क्लोथ्स बिफोर your presentation can mean you are aware of any feature that might cause irritation, such as the tag that scratches your skin or inseam that causes itchiness. कुछ भी हो सकता है, आपको इचिंग होगी, है ना, इरिटेशन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उसे कैरी कर रहे हैं। इसीलिए हमें न्यू क्लोथ्स का और ब्रांडेड सूट्स को स्किप करना है। Be careful about the accessories. When you are delivering a presentation, you want the focus to be on what you are talking about and showing rather than what you are wearing. Generally, conservative cufflinks, a simple necklaces and a pair of earrings are all suitable accessories options for any sex to pair with their outfits. जिस तरीके की भी एक्सेसरीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी या फिर इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने वाली ना हो कि आपकी ऑडियंस का ध्यान आपकी एक्सेसरीज़ के ऊपर ज़्यादा हो और आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कम हो, या फिर आपकी ड्रेस के साथ मिसमैच्ड हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स शो हो रही है। वन साइड इज़ फॉर फीमेल्स एंड
वन साइड फॉर फीमेल्स एंड द अदर वन साइड इज़ फॉर मेल। आप जो फर्स्ट पिक देख रहे हैं इसमें गर्ल्स के लिए जो एक्सेसरीज़ हैं इसमें आप सिंपल पेंडेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको नेक सेट नहीं लगाना यूज़ करना है, आप एक्सेसरीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल वॉचेस यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो मिस्ड मैच नहीं होनी चाहिए आपकी ड्रेसेस के साथ। हेवी इयररिंग्स आपको कैरी नहीं करने हैं। अगर मेल हैं तो मेल को अपने साथ बहुत हेवी ब्रेसलेट्स, जैसे आप यहाँ हाथ में देख रहे हैं बहुत सारे ब्रेसलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके के ब्रेसलेट्स का आपको यूज़ नहीं करना है। Never or don't neglect your footwear. You might have the smartest tailor-made suit, but all eyes can be drawn to footwear that's dirty or imperfect in another way. आपके शू आपकी ड्रेस के साथ मैच्ड होने चाहिए, परफेक्टली मैच्ड होने चाहिए। नंबर 2, जो भी ड्रेस आप अपनी फुटवेयर के साथ आप कैरी करने वाले हैं फुटवेयर्स अपनी ड्रेस के साथ, मेक श्योर वो पॉलिश्ड हो, ठीक है, प्रॉपर पॉलिश होना चाहिए उनमें। और कहीं पर भी अगर आपको लगे कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं तो आपको उसे स्किप करना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड आई होप आपको जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन प्रॉपरली किया है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड लास्टली, इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग अ डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।